मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल कमल नंदलाल पर, YouTube, IGTV नेटवर्क और फेसबुक पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश, एक रिक्वेस्ट आपसे, चैनल अपने नए फेज़ में है तो थोड़ा हाथ बढ़ाइए, जितना हो सके शेयर कीजिए और लाइक तो कीजिए ही कीजिए, आप इसे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर जो है ना बहुत बड़ा काम करेगा। आपका एक शेयर किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इस नॉलेज को शेयर कीजिए। ये नॉलेज ही है, ये ज्ञान की गंगा है ज्योतिष, और हम बहुत अलग अलग टॉपिक्स पर, जिस पर लोग ना तो लिखते हैं ना बात करते हैं, उस पर टॉपिक बहुत रिसर्च के साथ बनाकर लेके आते हैं। तो ज़रूर इसे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, मंगलवार का दिन है और वादे के मुताबिक आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है समस्या और समाधान, कारण और निवारण। और हम आपको बताएंगे क्या है सड़क दुर्घटना का, यानी कि एक्सीडेंट्स का, रोड एक्सीडेंट्स का कारण और क्या है इसका निवारण। एक एक पहलू पर जाएंगे, साइंस की भी स्टडी करेंगे, ज्योतिष के माध्यम से भी जानेंगे और प्रैक्टिकलिटी में जानेंगे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। क्या आप ये जानते हैं सन 2016 में सिर्फ भारत में सन 2016 के बाद में ये आंकड़ा और बढ़ गया है, लेकिन जो सन 2016 का आंकड़ा है उसके अनुसार रोज़ भारत में लगभग 680 मौतें सिर्फ रोड पर हो जाती हैं। एक्सीडेंट्स तो न जाने कितने होते हैं, लेकिन 680 लोग डेली एक्सीडेंट के कारण रोड्स पे मर जाते हैं। और एक्सीडेंट होने की जो संख्या है लगभग अगर देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा है। और इसको आप किसी भी बीमारी से कंपेयर करेंगे तो ट्रॉमा सेंटर्स में सबसे ज़्यादा जो हैं वो पेशेंट्स एक्सीडेंट्स के होते हैं। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, ये तो रिकॉर्डेड है। शहर में गाड़ी चलाते वक्त कईयों के एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी के टाँके आ गए, किसी की आँख निकल गई, है ना, किसी के दांत बाहर आ गए, किसी के फ्रैक्चर्स हो गए। तो सड़क दुर्घटना का कारण क्या है? देखिए, गाड़ी चलाना नहीं छोड़ा जा सकता। पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में फ़र्क क्या है? तब गाड़ियाँ कम थी तो सड़कें भी सकड़ी थी, लोग भी कम थे, गाड़ियाँ भी एडवांस नहीं थी। गाड़ी मुश्किल से, अगर हम देखें लैम्ब्रेटा स्कूटर या जो पुराने ज़माने के स्कूटर्स थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 की स्पीड पकड़ते थे। आजकल जो बाइक्स हैं वो लगभग 120, 130 तक टच कर जाती हैं। कार्स तो और ज़्यादा। एक ज़माने में जब मैं छोटा था तब एम्बेसडर कार की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पकड़ने की क्षमता 60-65 होती थी, और मज़दा तो और भी ज़्यादा स्लो चलती थी। तो अब बहुत कुछ बदलाव हो गया है, लेकिन उतने ही एक्सीडेंट्स बढ़े हैं। साइंटिफिकली रिसर्च के बारे में आपको बता देता हूँ। आम हो या ख़ास हो, सभी के लिए सड़क सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो पिछले कुछ समय से सभी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। यदि हम सड़क दुर्घटना के आंकड़ों पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि ये आंकड़ा बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहा है। ये 2016 का मैंने आपको जो लगभग 680 का बताया था, ये आंकड़ा अब बहुत ऊपर हो चुका है, जिसमें लगभग 1000 ये चीज़ क्रॉस कर गई है पर डे। और एक्सीडेंट्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के चलते सड़क पर चलने वाला लगभग हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, और है भी, क्योंकि ये भाग्य की बात है। बच गए तो ठीक है, जाना पड़ा तो फिर फैमिली जो है वो पछताती है। सड़क दुर्घटना का मुख्य कारणों में से कुछ कारण हैं चालक की लापरवाही, यातायात नियमों का उल्लंघन, बरसात, गड्ढे सड़क के, ये तो सब ठीक है। लेकिन अगर दूसरे की गड़बड़ हुई तो, अगर कोई बस आप पर चढ़ा दे तो, सड़क के गड्ढे भी तो
हर किसी की किस्मत में नहीं आता है ना, जिसकी किस्मत में गड्ढे होते हैं समस्या वहीं आती है ना। ज्योतिष शास्त्र की बात करेंगे अब सीधा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दुर्घटना का संबंध लग्न और लग्नेश से है। लग्न और लग्नेश, लग्न क्या होता है? लग्न यानी आपका असेंडेंट, जातक का व्यक्तित्व का भाव, उसके शरीर का भाव, तनु भाव, उसकी पैदाइश का भाव। लग्न में अगर शुभ ग्रह हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, दुर्घटना के योग कम बनेंगे। लग्न और लग्नेश अच्छा है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, उसका बुद्धिमत्ता लेवल यानी कि आईक्यू लेवल अच्छा होगा, उसका ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। इसी के विरोधाभास में लग्न के कमज़ोर होने पर व्यक्ति का सेहत जो है वो गड़बड़ाएगी, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर पड़ेगी, दुर्घटना के योग बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लग्न और लग्नेश अगर कमज़ोर हो गया या लग्न अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ गया या लग्नेश अशुभ ग्रहों के साथ में युति कर गया तो बुद्धिहीनता आएगी। इसमें ध्यान भंग होता है ना। जहाँ पर गाड़ी चलाते आपने सुनी होगी ना एक कहावत, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल सटीक उतरता है यहाँ पर। और ज्योतिष क्या कहता है? मारक ग्रह जब कभी भी लग्न या लग्नेश पर गोचर करता है, उस पर दृष्टि डालता है, तब दुर्घटना होने के योग बनते हैं। मारक ग्रह, मारक क्या होता है उसके बारे में मैं आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। लग्न यानी कि कुंडली का पहला घर जिससे जन्म होता है, और 7वां घर कुंडली की मृत्यु का घर, वही जन्म साथी का भी घर होता है, लेकिन मृत्यु अगर देखी जाती है तो वो 7वें घर से देखी जाती है। आयु कितनी है वो 8वें भाव से देखी जाती है, और आयु का निर्णय सेकंड हाउस करता है, दूसरा हाउस, जिससे हम सुख भी देखते हैं, ठीक है ना। तो कुंडली का 7वां भाव मार्केश और प्रबल मार्केश भाव दूसरा, तो 7वें भाव से जीवन साथी भी देखा जाता है और 7वें भाव से जीवन साथी भी देखा जाता है, 7वें भाव से जेनेटल ऑर्गन्स यानी कि जननांग भी देखे जाते हैं और मृत्यु भी देखी जाती है। मार्केश वही होता है। मारक ग्रह की दशा अंतर्दशा में जातक को कष्ट और दुर्घटना होने के योग भी बनते हैं, ठीक है। अब बात आती है दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ग्रह कौन से हैं। ये तो हमने जान लिया कि मारक होता है। मंगल और शनि ग्रह दुर्घटनाओं के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं मंगलवार और शनिवार के दिन होती हैं। ये एक रिकॉर्ड है, इसको आप चेक कर लीजिए, है ना। ये आपको ट्रेंड्स में भी मिल जाएगा। अगर मंगल कुंडली में मार्केश है या शनि 7वें भाव में है, मंगल कुंडली में मार्केश है यानी कि 7वें भाव और दूसरे भाव का स्वामी है, तब मंगल की दशा अंतर्दशा में जब मंगल शनि की दृष्टि में आकर लग्न पर प्रभाव डालेगा तो दुर्घटना के योग बनेंगे। अब इसका उल्टा भी करके देख लेते हैं। अगर शनि कुंडली में मार्केश है, मारने वाला है, यानी 7वें या दूसरे भाव का स्वामी है, और जब शनि की दशा या अंतर्दशा आएगी और जब शनि मंगल की दृष्टि में आ जाएगा और दृष्टि में आकर लग्न को या राशि को इन्फ्लुएंस करेगा तो दुर्घटना के योग बनेंगे। इसके अलावा यदि शनि कुंडली में मार्केश, जैसे मैंने आपको बताया, जब कभी भी राशि या लग्न या प्रबल मार्केश भाव यानी दूसरे भाव में राहु और मंगल मौजूद हैं, यानी कि युति है, अंगारक दोष बन रहा है, तो दुर्घटना के योग बनेंगे। या तो लग्न में मंगल राहु या दूसरे भाव में मंगल राहु या जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर मंगल राहु हों तो दुर्घटना के योग बनेंगे। जब कभी राशि या लग्न में शनि का गोचर होगा, स्पेशली 7.5 में, जब मंगल 12वें भाव में गोचर कर रहा है, तब उसकी पूरी दृष्टि जो है आपके सेकंड हाउस में है, तब जब मंगल लग्न में गोचर कर रहा है तब दुर्घटना के योग बनते हैं। ऐसा ही मंगल के साथ में भी होता है। जब कभी भी मंगल राशि या लग्न में गोचर करेगा तो दुर्घटना के योग बनते हैं। राहु की महादशा में जब कभी भी शनि मंगल या केतु का अंतर हो तो दुर्घटना के योग बनते हैं। शनि की महादशा में राहु चंद्रमा या मंगल का कभी अंतर हो तो दुर्घटना के योग बनते हैं। चंद्रमा की महादशा जो मन को काबू करती है, अगर उसमें राहु चंद्रमा या केतु का अंतर हो
तो दुर्घटना के योग बनते हैं। मंगल की महादशा में राहु केतु शनि का अंतर हो तो दुर्घटना के योग बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतने सारे मैंने आपको योग बताए। ध्यान भंग हो जाता है दोनों का, एक्सीडेंट करने वाले का भी और एक्सीडेंट होने वाले का भी। वो कहावत तो सुनिए ना आपको, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। असावधानी, देखिए एक्सीडेंट मान लीजिए अगर किस्मत में लिखा है और अगर आप सावधानी बरतते हैं तो हो सकता है खरोच आ जाए, हो सकता है हड्डी टूट जाए, लेकिन मृत्यु नहीं होगी, है ना। एस्ट्रोलॉजी यही है। आप जान सकते हैं कि एक्सीडेंट के योग कब हैं, ये कैसे पता लगाएं? देखिए ग्रह का गोचर, जब कभी भी किसी ग्रह का गोचर मतलब उस जगह पे आना, ग्रह चलते हैं जो, ग्रह का गोचर लग्न या राशि पर हो, किसी भी ग्रह का जो मार्केश है आपकी कुंडली का, और साथ ही उसकी महादशा या अंतरदशा हो, और उसके साथ में घात चक्र, घात चक्र में 7 पॉइंट्स होते हैं यूजुअली, कुछ लोग 12 भी कंसिडर करते हैं अलग अलग पद्धतियों के हिसाब से। घात चक्र ऐसा समय होता है जैसे सोमवार का दिन, तीसरा प्रहर, परिध योग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो 7 पॉइंट्स में से अगर 4 बिंदु मिल जाएं घात चक्र के तो 100% एक्सीडेंट होता है। और उस पर भी अगर मार्केश की या प्रबल मार्केश की अंतरदशा महादशा चल रही होती हो तो ऐसे केस में चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम हो जाते हैं। निवारण क्या है इसका, बचें कैसे एक्सीडेंट से? देखिए दोस्तों, एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, सफ़ेद कपड़े में हकीक, जिसको हम एगेट बोलते हैं, एक छोटा सा दाना हकीक, एक दाना लाजव्रत, जिसको हम शनि का एक स्टोन मानते हैं, ठीक है, और उसे लापिस लजूली कहा जाता है, वो, और रात रतूला, रात रतूला मंगल का एक स्टोन है जिसको हम एक नाम देते हैं कार्नेलियन। ये तीनों एक सफ़ेद कपड़े में बांध कर, ये तीनों पत्थर, और अपनी गाड़ी में किसी भी जगह, बाइक है तो बाइक के अंदर अगर कोई छोटी सी डिक्की नुमा कोई चीज़ हो या कोई रखने की जगह हो जहाँ टूल किट वगैरह रखते हैं, वहाँ पर इसे प्लेस कर दीजिए। एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे और एटलीस्ट अगर दुर्घटना होती भी है तो उसमें सुरक्षा ज़रूर मिल जाएगी आपको। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर। जाने से पहले आपसे फिर से कहूँगा कि आप ही का चैनल है कमल नंदलाल, कमल नंदलाल भी आप ही का है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा। और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स का काम करेंगे। शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, और इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हम सभी का भविष्य जो हो ना वो उज्जवल हो। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।